बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू है जनाब मौलाना तारिक जमील साहब का नासबियत के मुँह पर ज़बरदस्त थप्पड़। देखिए अज़ीज़ान, ये गुफ्तगू इसलिए ज़रूरत पड़ी है कि नासबियत हो, जिसको हम यज़ीदियत कहते हैं, रोज़ बरोज़ अपने कारनामे दिखा रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत उलमा में मौलाना तारिक जमील साहब जैसे, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जैसे, जनाब सलमान नदवी साहब जैसे अफराद ऐसे दर्जनों में मौजूद हैं कि जो हकीकत मज़हब सुन्नी के मद्देनज़र रखते हुए अहले बैत की मोहब्बत का प्रचार कर रहे हैं और अपने इस फरीज़े को निभा रहे हैं। और हक़ भी बनता है इन उलमा का कि अपनी सफ़ों में घुसे हुए उन नासबियों और यज़ीदियों को अलग करें, इसलिए कि नासबी और यज़ीदी कभी अपने आप को नासबी या यज़ीदी यूँ खुल के नहीं कहते, बल्कि वो सामने रखते हैं सुन्नियत का चेहरा। लिहाजा ये उलमा की ज़िम्मेदारी भी बनती है जिसको ये उलमा निभा रहे हैं। और अहले तशय्यो जवानों से ये गुजारिश है, और हम ख़ुद भी कोशिश करते हैं, हमारी इस पे 2-3 वीडियोज़ हैं कि नासबी और सुन्नी को अलग कीजिए। यानी वो जो मोहब्बत अहले बैत रखते हैं वो हकीकत में सुन्नी हैं। मौलाना तारिक जमील साहब की वैसे भी बहुत सारी गुफ्तगू आप अक्सर सुनते रहते हैं, और ये उनकी किताब है, हमारा एक अलग तबसरा इस किताब पे मौजूद है। ये इनकी किताब है गुलदस्ते अहले बैत। अब गुलदस्ते अहले बैत के हवाले से इन्होंने पूरी किताब लिखी है, और इस किताब में बड़े ख़ूबसूरत अंदाज से अज़मत अहले बैत को पेश किया है। ये तकरीबन 580 सफ़हात की किताब है, और मुझे बड़ा दिलचस्प लगा एक पॉइंट इनका यहाँ नकल करता हूँ, और फिर आपको वो 10 मुहर्रम की इनकी वीडियो सुनाता हूँ कि आप उसको भी सुनिए। बल्कि अगर हम यहीं से आपकी खिदमत में पेश कर दें, ये किताब जो है इसके सफ़ा नंबर 12 पे इन्होंने एक मौजू बनाया है, फ़सल दोम अहले बैत की अज़मत व फ़जीलत। अब अहले बैत की अज़मत व फ़जीलत के हवाले से उन्होंने पहला उन्वान बनाया है कुरान मजीद की रोशनी में, और दूसरा यह है अहादीस शरीफ़ा की रोशनी में। मैं आप अज़ीज़ान से ये गुजारिश करूँ कि देखिए, जब इन्होंने पहला मौजू बनाया है अज़मत अहले बैत व फ़जीलत अहले बैत कुरान मजीद की रोशनी में, 2 आयतें इन्होंने नाकल की हैं। आप ज़रा देखिए 2 आयतें कौन सी नाकल होंगी। एक लहज़े के लिए आप अगर ये गौर करें कि कौन सी 2 आयतें अज़मत अहले बैत के लिए कुरान मजीद से नाकल की जा सकती हैं। मौलाना तारिक जमील साहब ने यहाँ जो आयतें पेश की, पहली वो बड़ी मशहूर और मारूफ़ आयत है जो हम सब पेश करते रहते हैं और पेश होनी चाहिए। वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। तो ये आयत उन्होंने पेश की, तर्जमा पेश किया। और दूसरी आयत मुझे बहुत दिलचस्प लगा कि दूसरी आयत उन्होंने क्या पेश की। ये सूरह हज की आयत नंबर 32 है, और आयत क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। ख़ुद तर्जमा जो इन्होंने किया है, और जो शख्स अल्लाह के शायर की ताज़ीम करे तो ये बात दिलों के तक़वा से हासिल होती है। अब ये शायर अल्लाह करार दिया, और फिर लिखते हैं कि इमाम नौवी जैसे जलीलुल क़द्र मुहद्दिस व फ़क़ीह ने ये आयत अपनी मारूफ़ किताब रियाज़ुस सालिहीन में बाब इकराम अहलिल बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बयान फ़ज़लिहिम के तहत ज़िक्र की है, जिसका मतलब ये है कि अहले बैत की ताज़ीम भी शायरुल्लाह की ताज़ीम में दाखिल है। लिहाजा जिस तरह दीगर शायर की ताज़ीम हर मुस्लिम पर लाजिम है, इसी तरह अहले बैत की ताज़ीम भी हर मुसलमान पर ज़रूरी है। मुझे बहुत दिलचस्प लगा ये जुमला, और आपकी खिदमत में इस किताब से बस यही अर्ज़ करना चाहता हूँ। लिखते हैं क्योंकि शायरिल्लाह की ताज़ीम दर हकीकत अल्लाह ही की ताज़ीम है। अब यहाँ शिया अकेले नहीं है, और शिया अकेले ही इस पर फ़ख्र न किया करें कि हम अज़मत अहले बैत को अज़मत खुदा समझते हैं, बल्कि मौलाना तारिक जमील का ये किताब गुलदस्ते अहले बैत सफ़ा 12 से पढ़ रहा हूँ, फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ। फरमाते हैं शायरुल्लाह की ताज़ीम दर हकीकत अल्लाह ही की ताज़ीम है। ख़ुद इस आयत को फ़जीलत अहले बैत और अज़मत अहले बैत में लाना ख़ुद इनकी एक सोच की अज़मत है। परवरदिगार इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। फिर इसी किताब में करबला का मज़लूमियत का तज़किरा भी किया है, जो हम इस वक्त नहीं जाते। बहरहाल
ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ان کی 10 محرم 16 جولائی 2024 کی 1 گھنٹہ 12 منٹ کی تقریر ہے۔ ڈسکرپشن میں ہم لگائیں گے، جو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ دیکھیے 40 منٹ اور 45 سیکنڈ سے یہ گفتگو ان کی شروع ہوتی ہے، اور کس انداز میں یہ یزیدیت کے چہرے کو واضح بیان کرتے ہیں اور کھولتے ہیں۔ ذرا خود سماعت فرمائیے۔ جان قربان کرنی پڑے، سب حاضر ہے، سب حاضر ہے۔ ہائے ہائے، ابھی 2 دن پہلے میں نے سنا ایک صاحب کو فرما رہے تھے امام حسین تو کوفے جا رہے تھے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یزید کی بیعت نہ توڑو، یزید کی بیعت نہ توڑو۔ آج کربلا کو 1385 سال ہو گئے ہیں۔ ان 1385 سال میں کسی نے آج تک یہ بول نہیں بولا، پتہ نہیں ان پر کون سی وحی نازل ہوئی کہ وہ تو یزید کی بیعت کے لیے تیار کرنے جا رہے تھے۔ اور پھر دوسری اس سے بھی جہالت کی بات کہ وہ جب نکلے ہیں تو وہ مکے تو جا نہیں رہے تھے، مکے کے راستے میں کربلا آتا ہے، وہ تو شام جا رہے تھے یزید کے پاس، تو کربلا میں تو جنگ ہوئی نہیں۔ یہ سنیے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو یزید کے پاس جا رہے ہیں تو اس میں سبائی تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ جائیں گے اور ہمارے خطوط دکھائیں گے اور ہمیں یزید قتل کروائے گا، تو انہوں نے امام حسین کو قتل کر دیا، جنگ ہی نہیں ہوئی۔ اور میں کیا کروں، اللہ ہدایت دے۔ یہ آنکھوں سے اندھے نہیں ہوتے، یہ دل کی آنکھوں سے اندھے ہوتے ہیں جنہیں اہل بیت کا مقام نظر نہیں آتا۔ ایک کہہ رہا تھا کہ کربلا تو ہوا ہی نہیں، امام حسین کو ڈاکوؤں نے قتل کر دیا۔ اور اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اہل بیت کی قدر کرو، اہل بیت کی قدر کرو، اہل بیت کی قدر کرو۔ وہ مظلومانہ شہید ہوئے ہیں، انہوں نے جہاد کیا ہے۔ زہیر بن القین جو یہ آگے پھر کربلا کے جہاد کا تذکرہ یہ کرتے ہیں، زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں۔ دیکھیے یہ الحمدللہ ایسے علماء، ایسے بزرگان موجود ہیں اہل سنت کے ہاں بھی، جو ان حقائق کو بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ 3 واقعات جناب مولانا طارق جمیل صاحب نے عجب نقل کیے ہیں، اور ہم نے بھی پہلی دفعہ ان کی زبان سے سنا ہے کہ ایسے افراد بھی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کوفہ جا رہے تھے تاکہ کوفہ والوں کو کہیں کہ یزید کی بیعت کر لو، اور پھر دوسرے 2 پوائنٹس بھی آپ نے سماعت فرمائے۔ میں نے خود ایک کتاب میں پڑھا ہے، کہ آرٹیکل پڑھا ہے، اور بہت افسوس ہوا، اور انڈیا کے اردو زبان میں ایک شخص جو ہے وہ لکھتا ہے کہ یہ شام کا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، قیدیوں کو شام لے جایا ہی نہیں گیا، بلکہ یہ ایک افسانہ بنایا ہے شیعوں نے۔ اب یہ افسانہ تو میں نے پڑھا تھا، لیکن آج یہ افسانہ بنا کے کہ کربلا میں کوئی جنگ ہوئی ہی نہیں ہے، ڈاکو نے قتل کر دیا تھا امام حسین علیہ السلام کو، یہ بھی آپ نے سن لیا جناب مولانا طارق جمیل صاحب سے۔ پروردگار ہمیں حقائق جاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سننے کی ویڈیو ہے، بہت ساری چیزیں اور بھی انہوں نے بیان کی ہیں، بہرحال زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں۔ اللہ ہمیں ناسبیت و یزیدیت کے حقیقی چہرے کو جاننے، اور پھر اس کو حقائق بتلانے اور اس کو اپنی اصلیت دکھانے کی ہمت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔